यह काली कंबल वाले बाबा गणेश भाई का निःशुल्क चिकित्सा शिविर स्थल है। अभी यह शिविर राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत गढ़बोर कस्बे में मुराना चौराहे के पास लगा है। पूर्व उप जिला प्रमुख मदन गुजर व किशन गुजर सहित कई भामाशाह इसमें सहयोग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं शिविर स्थल पर सैकड़ों की संख्या में 4 पहिया वाहनों व दुपहिया वाहनों का जमावड़ा लगा है। कानून शांति व्यवस्था को लेकर विशेष सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। काली कंबल वाले बाबा कहते हैं कि मां काली का यह चमत्कार व आशीर्वाद है जिससे वे कंबल से लोगों का उपचार करते हैं। हालांकि जयवर्धन न्यूज स्वस्थ होने का दावा नहीं करता, यह हर व्यक्ति स्वविवेक से अपना निर्णय ले। अब देखिए चारभुजा मंदिर के पुजारी व राजसमंद के पूर्व उप जिला प्रमुख मदन लाल गुजर क्या कुछ कहते हैं। हमारी बाबूजी से मुलाकात चारभुजा नाथ की वजह से हुई। ये मंदिर में दर्शन करने आए थे, फिर हमारी जान पहचान हुई और फिर इन्होंने कहा, फिर उनके बारे में हमने पूरी जानकारी ली। हम इनके 1-2 शिविर में जाके भी आए। उसके बाद हमने ठाना कि हमारे मेवाड़ की धरती पर जो लोग हमारे लोग परेशान हैं उनका इलाज हो। इसके लिए मैंने बाबूजी से रिक्वेस्ट की और बाबूजी ने हमारे को परमिशन दी कि भाई आप परमिशन ले आओ, हो जाएगी। मैंने बाबूजी से यही निवेदन किया कि बाबूजी चारभुजा की नगरी है, यहाँ पर सभी का मेवाड़ का एक बहुत बड़ा तीर्थ है और भगवान की नगरी है। आप अगर यहाँ से शिविर करेंगे तो बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और फिर हमने माननीय एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब से बात करके उनको संतुष्ट किया कि वास्तव में महाराज जी का बहुत बड़ा चमत्कार है, लोगों में बहुत बड़ी उत्साह है। इसलिए पहले हमने भगवान चारभुजा नाथ जी से आशीर्वाद लिया, उनसे फूल लिया कि भगवान हम यहाँ लगाना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने हमें एक फूल के रूप में दे दिया कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तब से हमने हमारे को कई जगह मना नहीं हुई। और आज इस तीर्थ पर, जिस धरती पर हम लोग जो कर रहे हैं, इस पर राजनीतिक कई लोग यहाँ धरती से आगाज कर चुके हैं। वसुंधरा जी ने 2 बार इसी धरती पर जो कैंप लगा हुआ है, इसी धरती से 2 बार आगाज किया और उनकी जीत हुई। और दूसरी बार हमारे माननीय अशोक जी और सचिन पायलट और सीपी साहब ने इसी धरती से, जहाँ यहाँ कैंप लगा हुआ है, इसी धरती से हमने महाराज जी को कहा ये धरती पावन धरती है, इस धरती से जो आगाज करेगा वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसकी फतेह होगी और इस धरती से लोग अच्छे होके जाएंगे। तो माननीय महाराज जी ने हमें ये बराबर विश्वास दिलाया। आप लोग खुद देख रहे हो, आप लोग मीडिया वाले भी खुद आके देखें। हमने कहा लोगों को, हमने व्हाट्सएप से मैसेज किया, हमने लोगों को यही कहा कि आप लोग हमारी बातों पे नहीं आए, आप खुद आएँ और खुद आकर इस शिविर में लोगों को देखें। जहाँ लोग बिहार से, नेपाल से, हमने हमारी ज़िंदगी में ऐसे मरीज़ नहीं देखे होंगे जो मरीज़ यहाँ से अच्छे होके जा रहे हैं और लोग दुआ दे रहे हैं कि आपने यहाँ शिविर लगाया, हम लोगों को फ़ायदा मिला। हमारे आसपास के लोगों के, राजसमंद जिलों के लोगों को मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप दिन में नहीं आए, रात को 8 बजे के बाद आप लोग आए तो आपका इलाज व्यवस्थित आपको टाइम मिलेगा। और बाबूजी इतनी कृपा दे रहे हैं, 8 बजे के बाद अगर 3 भी बज रहे हैं तो हमारे लोगों को देख रहे हैं और हमारे लोग पूरे संतुष्ट हैं। आप मीडिया वाले और भी इनका प्रचार करें जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। माननीय कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया कि आप इस शिविर में आकर अवलोकन करें कि वास्तव में इस शिविर में सच्चाई कितनी है। उपखंड अधिकारी से भी हमने कहा और सब सहयोग कर रहे हैं। आप लोग एसपी साहब और कलेक्टर साहब भी निवेदन करता हूं कि आप इस आकर अपने आंखों से ये देखें और वास्तव में ये चमत्कार एक बहुत बड़ी कृपा है। इसमें 2 कृपा हो रही है, एक तो शिविर में माता जी की कृपा है, दूसरा चारभुजा नाथ के दर्शन करने पर उनको डबल फायदा मिल रहा है। यही मैं बाबूजी से कहता हूँ कि बाबूजी को भगवान चारभुजा नाथ बड़ी शक्ति दे जिससे लोगों को अच्छा हो। बाबूजी मेरे कंठी मंदिर में चारभुजा का पुजारी हूँ, इनको भगवान को कंठी मैंने मान दी है। इस हिसाब से मैं बाबूजी का गुरु तो नहीं मानता, मैं चारभुजा नाथ की वजह से बाबूजी का गुरु हूँ। और बाबूजी जिस तरह से दुनिया के गुरु हैं, जिस तरह से ये सेवा कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत भगवान चारभुजा नाथ का आशीर्वाद रहे और लोगों की दुआ मिले। निःशुल्क, यहाँ पर कोई पैसा नहीं है, यहाँ जो भी दान करता है उसी दान से सेवा होती है। गऊ जैसे बाबूजी का पैसा बच भी जाता है तो पैसा
गौशाला में लगाते हैं, इस नाम का एक पैसा नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और वैज्ञानिकों के लिए जैसे अभी देवी देवताओं का, वबाओं का जो प्रकोप जो दूर होता है, वास्तव में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हिंदू आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और सबका इलाज हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग नहीं देखे होंगे जो 10 साल से चलते नहीं, 15 साल से चलते नहीं, वो आदमी एक बार चलकर उठकर चल रहे हैं तो उसको फ़र्क हो रहा है। 10% भी फ़र्क होता है, फिर भी लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं। इसी से बाबाजी की कृपा है। और आप लोग आए हो, आप खुद देखें, हम हमारा कहने से नहीं, आप खुद देखें और फिर मीडिया में उसका प्रचार करें, लोगों को फ़ायदा मिले। और यहाँ पर 1 रुपया दान दो, 100 रुपया दान दो, उस दान से सारी व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बाकी सारी व्यवस्था न तो बाबाजी की है न हमारी है, ये दान देने वालों की सारी व्यवस्था है। और जो दान दे रहा है उसको पुण्य मिलेगा। और ये व्यवस्था में जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबाजी हमारी जाति से विलोम करते हैं। हमें बहुत गर्व है कि हमारे देव पुरुष जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर माता जी की शक्ति है। आज हम चारभुजा से यही निवेदन करते हैं कि आप चारभुजा नाथ और डबल शक्ति दे, जिससे गरीबों का उत्थान हो और गरीबों का इलाज हो। और देश में बहुत होता है। दान दे रहे हैं उसका संग्रहण कौन रखता है? हिसाब ये जो दान दे रहे हैं ये दान पेटी है, शाम को इनको गिना जाता है और पूरा जो व्यय और खर्चा होता है, एक पूरी कमेटी बनी हुई है जिसमें ये पैसा जो से भी आता है तो वो खर्चे में लग जाता है। महाराज जी का कुछ इसमें ही नहीं है, टेंट भी बंधा हुआ है तो दान से लाया हुआ है। और जो भी खर्चा होता है उसके बाद गाँव में जो गौशाला है, अभी चारभुजा नाथ के यहाँ पर जो एक गौशाला जो बाहर की जो गाय थी उनका इलाज कौन करे, उसके लिए बाबूजी ने सारा पैसा वहाँ भी दिया है, लैब के लिए दिया है, वहाँ पर अन्नदान भी, वो जो उसमें खाना जो खाते हैं उसका भी खर्चा हो रहा है। अभी 5,000 या 1,011 नारियल का यज्ञ होगा, बाबूजी यज्ञ करवाएंगे और ये उत्थान के लिए यज्ञ हो रहा है। ये धरती बहुत ही शुभ धरती है और इस धरती पर अच्छे हुए हैं। बाबूजी का परिश्रमा पूरे हिंदुस्तान पर नहीं, पूरे अमेरिका, बाहर से भी लोग आएंगे और इनका इलाज साइंस में फैल नहीं कर सकता। साइंस भी अपने हिसाब से लोगों का इलाज कर रही है, पर साइंस जहाँ ख़त्म होती है, जहाँ डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, उसके बाद जो लोगों में आशा रहती है कि हमारा बच्चा अब ठीक नहीं हो सकता, उसको बाबूजी ठीक करके भेजते हैं। ये बहुत बड़ी दुआ लोगों की मिलती है। कब शुरू हुआ और कब तक चलेगा? ये शिविर 13 तारीख से चालू हुआ है, 27 तारीख तक चलेगा। अगर हमारे यहाँ लोग और भी ज़्यादा उमड़ेंगे तो बाबूजी से कहेंगे हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें। हमारा इस चैनल के माध्यम से राजसमंद जिला और आसपास के लोगों को से निवेदन करता है कि आप लोग दिन में नहीं आए, सब काम करने के बाद रात को 8 बजे के बाद आप आए। अगर कितनी भी बजेगी आपको देखा जाएगा। हमारा उद्देश्य जब हमारा पूरा होगा कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, हमारे लोग अच्छे हों, तभी हमारा शिविर लगाने का सार्थक होगा। आप लोग 8 बजे के बाद बना रहे। कंबल घुमा मतलब चढ़ने से थोड़ी होगा, इसके लिए 4-5 बार तो आना पड़ता है। एक बार घूमने पर भी जिसके घूमी है, जिसके बार 3 बार घूमी है, आप उसका इंटरव्यू लें, वो आपको बताएंगे कि वास्तव में चमत्कार है या नहीं है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जैसा आपने राजसमंद के पूर्व उप जिला प्रमुख मदन लाल गुर्जर से सुना कि किस तरह राजसमंद जिले के गढ़बोर में 13 से 27 सितंबर तक शिविर आयोजित करने के लिए प्रशासन से विशेष अनुमति ली है। इस शिविर में कैंसर, दिव्यांग, पोलियो, लकवाग्रस्त या अन्य दैवीय प्रकोप की चपेट में आने वाले लोगों का भी उपचार करने का दावा करते हैं। पूर्व उप प्रमुख मदन लाल ने जैसा कहा और आपने सुना कि जिनका उपचार बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं करते हैं, उनका उपचार यहाँ काली कंबल वाले बाबा कर देते हैं और वो भी निःशुल्क। काली कंबल वाले बाबा के शिविर स्थल पर मेवाड़, मारवाड़, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली सहित देश भर से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रात को यहाँ भंडारा चलता है जिसमें निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। शिविर स्थल पर मेले सा माहौल बना रहता है जहां चाय नाश्ते से लेकर भोजन तक की स्टॉलें यहां लगी हैं। इस तरह आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग शिविर स्थल पर उपचार के लिए पहुंच रहे हैं और काली कंबल वाले बाबा अपनी काली कंबल को मरीज पर डालने के बाद उनका उपचार करते हैं, उन्हें ठीक होने का दावा भी करते हैं।
हमने शिविर स्थल पर लोगों से बातचीत की तो ज़्यादातर लोग बोले कि काली कंबल वाले बाबा की कंबल व उनके हाथ में चमत्कार हैं, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिली है। हालांकि कुछ लोग भ्रमित करने की बात भी कहते हैं और कोई आराम नहीं होने की बात भी कहते हैं, मगर ये कहने वाले लोग बहुत कम हैं। खैर, काली कंबल वाले बाबा के शिविर स्थल का भव्य नज़ारा, वहाँ उमड़ी भीड़, काली कंबल वाले बाबा द्वारा किए जाने वाले उपचार का तरीका भी हमने दिखाया। यह उपचार का तरीका कई लोगों को चौंका देता है और हैरान भी कर देता है। जयवर्धन न्यूज़ की आम जन से फिर अपील है कि हमने शिविर स्थल के हालात दिखाए हैं। अब शिविर स्थल पर आना है या नहीं, यह निर्णय हर व्यक्ति अपने विवेक से निर्णय ले।